नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिग्री स्टडीज़ में। दोस्तों, रेलवे में 7,000 से भी अधिक पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। जी हाँ, तो इसका मैं पूरा डिटेल बताऊंगा। कब से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, कब तक रहेगा, कब त्रुटि सुधार कर सकते हैं, साथ ही साथ क्या योग्यता रहेगी, कहाँ कहाँ से पोस्ट निकली है और कब इसका एग्ज़ाम होना, कितने चरण में एग्ज़ाम होना, सारी डिटेल बताऊँगा। चैनल में पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटे के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिए। तो यहाँ पर भारत सरकार रेल मंत्रालय की तरफ से विज्ञापन जारी हुआ है, जो कि यहाँ पर 3/2024 के तहत दिखाया जा रहा है, जिसमें जूनियर इंजीनियर, डिपो सामग्री अधीक्षक, रासायनिक एवं धातु कर्म सहायक, रासायनिक प्रयोगक्षक, धातु कर्म प्रयोगक्षक इत्यादि के पदों पर भर्ती हेतु यहाँ पर विज्ञापन जारी हुआ है। भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती केंद्रीय रोजगार सूचना यहाँ पर दिया हुआ है, जिसके तहत जूनियर इंजीनियर है यहाँ पर, जो कि जेई है, डिपो सामग्री अधीक्षक डीएमएस, रासायनिक एवं धातु कर्म सहायक सीएमएस, रासायनिक प्रयोगक्षक, अनुसंधान एवं धातु कर्म प्रयोगक्षक के विभिन्न पदों पर भर्ती विज्ञापन यहाँ पर जारी हुआ है। आवेदन प्रारंभ होने की तिथि, फॉर्म भराना कब से स्टार्ट हो रहा है, तो 30/7/2024 कल से स्टार्ट हो चुका है। शुल्क के भुगतान सहित आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि 29/8/2024 11 साढ़े मतलब पौने यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 बजे तक रहेगा, जो कि ऑनलाइन रहेगा। तो जो भी अभ्यर्थी फॉर्म जल्दी से भर लेंगे, लेट करने की आवश्यकता नहीं, 1 महीने का समय है, तो आप जल्दी से जल्दी जाकर फॉर्म भर सकते हैं। संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ आवेदन पत्र में जो सुधार के लिए जो विंडो खुलेगा, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो 30/8 से यहाँ पर 8/9 तक रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग इसमें भी 1 महीने का समय आपको दिया जाएगा। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं जो पद है। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा पद है। तो सबसे पहले रासायनिक प्रयोगक्षक अनुसंधान और धातु कर्म प्रयोगक्षक अनुसंधान स्तर है, 7वें स्तर पर रहेगा। जो वेतनमान रहेगा 44,900 प्रारंभिक वेतन है। राउंड फिगर आपका 60,000 प्लस वेतन बनेगा, और जिसमें मानक चिकित्सा नहीं है। और उम्र क्या है, जो कि 1/1/2025 को मानक समय लिया जाएगा, और जिसमें 18 वर्ष कम से कम, अधिकतम 36 वर्ष रहेगा। कुल रिक्तियाँ यहाँ पर 17 पोस्ट है, केवल गोरखपुर जो रेलवे मंडल है, जोन है, उसके लिए। उसके बाद है जूनियर इंजीनियर जेई, डिपो सामग्री अधीक्षक डीएमएम और रासायनिक एवं धातु कर्म सहायक का जो स्तर 6 है, 35,000 यहाँ पर 400 जो बेसिक रहेगा, लगभग 55-57 हज़ार पेमेंट बनेगा। अनुलग्नक 1 में यहाँ पर देख सकते हैं जो चिकित्सक मानक है, नीचे आपको देखने को मिलेगा। 18 कम से कम उम्र, और 1/1/2025 को इसका भी रहेगा। टोटल पोस्ट है यहाँ पर 7,934। इस तरह यहाँ पर 7,951, लगभग 8,000 के आसपास पद निकली हुई है एक साथ। आरआरबी और रेलवे जोन या जो भी रिक्तियाँ हैं उसको चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। तो यहाँ पर निश्चित है, आप देख सकते हैं जो भी उम्मीदवार जो निर्धारित शैक्षणिक तकनीकी योग्यता के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो इसमें पात्र नहीं होंगे। जिसका जो रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है वही इसमें फॉर्म भर पाएंगे। प्रत्येक उम्मीदवार को केवल एक आरआरबी के लिए आवेदन करने की अनुमति है, और किसी भी या सभी अनुसूचित पदों के लिए पात्रता के अनुसार उम्मीदवार द्वारा केवल एक समान ऑनलाइन आवेदन जमा किया जाना चाहिए। आवेदन केवल नीचे पैराग्राफ में जो दिया हुआ है आरआरबी वेबसाइट के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने चाहिए। एक बार आवेदन करने के बाद आरआरबी का चयन अंतिम होगा। एक से अधिक आरआरबी के लिए आवेदन करने पर सभी आवेदन निरस्त स्वीकार कर दिए जाएंगे। तो एक ही जगह से फॉर्म भरिएगा। अलग अलग परीक्षा समूह में मैप की गई एक से अधिक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार किसी एक परीक्षा समूह का चयन कर सकता है, बशर्ते वह उस पद का चयन करता हो जिसमें शैक्षणिक योग्यता चुने गए परीक्षा समूह के मैप से की गई हो। हालांकि उम्मीदवार सभी चुने गए पदों के लिए पात्र होंगे। रासायनिक और धातु कर्म प्रयोगक्षक परीक्षा समूह केवल 7 के लिए अनिवार्य है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे जो है, जो यहाँ पर मेडिकल फिटनेस है। तो यहाँ पर देख सकते हैं उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे पद के लिए मेडिकल मानक को पूरा करते हो। जो उम्मीदवार चयनित पद के लिए चिकित्सक रूप से अनुपयुक्त पाए जाएंगे, उन्हें कोई वैकल्पिक नियुक्ति नहीं दी जाएगी। 1/1/2025 को कम से कम 18 वर्ष, अधिकतम 36 वर्ष। कृपया आयु और उसके छूट के बारे में यहाँ पर जो दिया है उसको भी देख सकते हैं। जो छूट है सभी में मिलता है। तो नीचे मैं आपको बताऊंगा परीक्षा के चरण क्या होंगे। कंप्यूटर आधारित टेस्ट होंगे, यहाँ पर कंप्यूटर में एग्ज़ाम होगा, जो कि 2 चरणों में होगा। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षा होगी। दूसरा चरण सीबीटी के लिए उम्मीदवार आरआरबी द्वारा लघु सूचीकरण 60 लिस्ट आमतौर पर रिक्तियों की संख्या से 15 गुना की दर से की जाएगी।
जो रेलवे प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार घटाई बढ़ाई जा सकती है। दूसरे चरण के लिए लघु टू शॉर्ट लिस्ट प्रक्रिया लागू रिक्तियों के आरक्षण के अनुसार पहले चरण के सीबीटी योग्य उम्मीदवार के जो पूर्णता है मेरिट सूची के आधार पर की जाएगी। दूसरे चरण सीबीटी के लिए आरआरबी शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवार को दूसरे चरण सीबीटी में उपस्थित होना होगा। इस हेतु अपना ई कॉल लेटर डाउनलोड कर यहाँ पर वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। अंक इस नोटिस के पैराग्राफ में रहेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऋणात्मक अंकन। यहाँ पर कंप्यूटर में ऋणात्मक अंकन प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आवंटित 1/3 होगा। 3 गलत पर 1 अंक आपका काटा जाएगा, ऋणात्मक रहेगा आपका दोनों एग्जाम में। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन के दौरान उम्मीदवार को एक अकाउंट बनाना होगा, जिसके लिए क्रिएट अकाउंट। यदि किसी उम्मीदवार ने 2024 में अधिसूचित सीएनसी के लिए पहले से अकाउंट बना लिया है तो उन्हें सीएनसी के लिए लॉगिन करने और आवेदन करने के लिए उसी अकाउंट के डीसीएल का उपयोग करना चाहिए। यदि उम्मीदवार ने पहले कोई अकाउंट नहीं बनाया है तो उन्हें इस सीएनसी के लिए आवेदन भरने के लिए पहले एक अकाउंट बनाना होगा। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे अकाउंट निर्माण के लिए आवश्यक विवरण अत्यंत सावधानी से भरें, क्योंकि अकाउंट बनने के बाद किसी भी प्रकार की सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। अकाउंट फॉर्म भरने के लिए विवरण है तो अकाउंट को आपको सुधार कर मतलब सुरक्षित कर रखना होगा। सिंपल है, अब आपसे अगर फॉर्म भरते नहीं बनता तो आप चॉइस सेंटर से जाकर फॉर्म भरवा सकते हैं। सामान्य निर्देश यहाँ पर आप देख सकते हैं, वही जो निर्देश है वो रहेगी। 2 एग्ज़ाम होना है, सिंपल है। जो भी इसकी पात्रता रखते हैं फॉर्म से भरे, नीचे मैं आपको बता दूंगा। और पोस्ट ऊपर मैं आपको बता दिया हूँ कि कितने यहाँ पर पोस्ट हैं। नियुक्ति यहाँ पर जहाँ पर भी जिस जून में भरेंगे उस जून के हिसाब से रहेगा। और यहाँ पर इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर कुछ भी आपको दिक्कत आती है तो इस नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं। यदि उम्मीदवार किसी भी कारण से अंतिम तिथि के भीतर अपना ऑनलाइन आवेदन जमा नहीं कर पाते तो आरआरबी जिम्मेदार नहीं होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो फिटनेस है, जो मानक है चिकित्सा मानक, उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। शारीरिक रूप से हर तरह से फिट रहना चाहिए। दूरदृष्टि 69 चश्मे या बिना चश्मे के यहाँ लेंस क्षमता, इसको आप चेक करा सकते हैं। A3 का रहेगा चिकित्सा मानक, सबसे पहले A3 का और B1 का। शारीरिक रूप से हर तरह से फिट होना चाहिए, तो इसको आप चेक करा सकते हैं। उसके बाद चिकित्सा मानक 2 है शारीरिक रूप से फिटनेस, और C1 है, तो ये आपका मानक है, तो इसको आप बाद में भी चेक करा सकते हैं, पहले ज़रूरी नहीं है। आयु सीमा यहाँ पर देख सकते हैं, जो आयु सीमा है ऊपर जो मैं बताया हूँ सामान्य रूप से 18 से 33 वर्ष रहेगा, जो कि सामान्य रूप से निर्धारित आयु 1/1/2025 को और 18 से 33 वर्ष, और इस में लागू जो है यहाँ पर 18 से 36 वर्ष, 3 वर्ष के यहाँ पर छूट के हिसाब से आपका रहेगा। तो 36 वर्ष सभी के लिए रहेगा, ये सामान्य है उसके लिए भी, क्योंकि कोरोना के नाम से यहाँ पर छूट दी गई है। उम्मीदवार की जन्मतिथि नीचे दी गई तारीख से आप मिलान कर सकते हैं। जन्मतिथि 11 यहाँ पर दे दिया गया जो सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उसके लिए। तो यहाँ पर UR और UWS 2/1/1989 से पहले का ना हो, OBC है 2/1/1986, ST/SC 2/1/1984, सभी उम्मीदवार 1/2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं छूट उस जो 36 वर्ष के बाद जो छूट रहेगी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 5 वर्ष, तो 36/5 यहाँ पर 42 वर्ष तक आप फॉर्म भर सकते हैं। OBC है 36/3/39 साल तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बाकी सभी का यहाँ पर दे दिया गया है, इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप अच्छे से देख सकते हैं। कुछ भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर सबका अलग अलग रहेगा, तो ऑनलाइन यहाँ पर देख सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि यानी 29/8/2024 तक उम्मीदवार के पास पहले से मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से CN में निर्धारित शैक्षणिक तकनीकी योग्यता होना अनिवार्य है। जिसके पास योग्यता नहीं है, परीक्षा का परिणाम देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, फॉर्म नहीं डाल सकते। परीक्षा शुल्क क्या रहेगा यहाँ पर तो देख लीजिए। सभी उम्मीदवार के लिए यहाँ पर प्रथम चरण CBT में उपस्थित होने पर 500 रुपये के इस शुल्क में 400 रुपये की बैंक राशि वापस कर दी जाएगी। अगर आप एग्ज़ाम दिलाते हैं तो 500 रुपये भी लगेगा। दूसरा है उन उम्मीदवार के लिए जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पूर्व सैनिक महिला ट्रांसजेंडर अल्पसंख्यक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं, उम्मीदवार को यहाँ पर दे सकते हैं। EWS के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। प्रथम चरण CBT उपस्थित होने पर 250 रुपये की राशि वापस कर दी जाएगी, उसको केवल 250 रुपये लगेगा और वो एग्ज़ाम होने के बाद आपको वापस कर दिया जाएगा। ध्यान दें, केवल प्रथम चरण CBT में भाग लेने वाले उम्मीदवार को ऊपर बताए गए अनुसार उनके परीक्षा शुल्क का रिफंड मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सिंपल है, ये सभी आपको रिफंड हो जाएगा। तो शुल्क भुगतान आपको ऑनलाइन रहेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग है वे उम्मीदवार जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 50,000 से कम हो और वे रियायती शुल्क के लिए पात्र, उस हेतु यहाँ पर निम्न दस्तावेज होना अनिवार्य है। जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार का कोई अन्य राजस्व अधिकारी का यहाँ पर आपका
आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उद्देश्य से आय प्रमाण पत्र जारी हों। तो इसको आप देख सकते हैं, बीपीएल राशन कार्डधारी इत्यादि रेलवे द्वारा जो जारी है वो भी, तो इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। परीक्षा शुल्क का रिफंड ऑटोमेटिक हो जाता है पहले चरण के एग्ज़ाम के बाद। तो यहाँ पर वहाँ पर ऑलरेडी ले लिया जाता है, जो जो बैंक खाता है आपका वो आपको वहाँ पर पहले से जमा करना रहता है, ऑनलाइन में भरना रहता है, उस हिसाब से वापस यहाँ पर हो जाता है। तो ये जानकारी है। और चलिए आगे और जो भी डिटेल है उसको मैं बता देता हूँ क्या क्या रहेगा, क्योंकि रेलवे में बहुत सारे एक साथ जो पीडीएफ रहता है उसमें बहुत सारी जानकारियाँ दे दी रहती है, एक एक चीज़ अब इसमें दर्शाया गया रहता है और यहाँ पर उस हिसाब से आपको अच्छे से समझना रहता है क्या इसमें डिटेल है, क्या जानकारियाँ हैं। भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर देख सकते हैं, जो भर्ती की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। उम्मीदवारों को किसी भी आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट से केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना चाहिए। उम्मीदवार केवल एक आरआरबी और केवल एक सामान्य ऑनलाइन आवेदन किसी भी अधिसूचित पदों के लिए वरीयता क्रम के लिए दिए गए आवेदन कर सकते हैं। एक बार आवेदन करने के बाद आरआरबी का चयन अंतिम होगा। एक उम्मीदवार एक से अधिक आरआरबी में आवेदन करता है तो उसके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में होगा। प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित टेस्ट, द्वितीय चरण कंप्यूटर आधारित टेस्ट, पहला प्री होगा, उसके बाद वहाँ से आपका अच्छा नंबर आता है तो मेंस के लिए, फिर दस्तावेज सत्यापन, फिर आपका मेडिकल। परीक्षा कार्यक्रम संस्थानों की जानकारी योग्य उम्मीदवार को आरआरबी की वेबसाइट पर या ईमेल के माध्यम से नियत तिथि पर दे दी जाएगी। किसी भी चरण को स्थगित करने या तिथि शिफ्ट में बदलाव करने अनुरोध करने पर किसी भी परिस्थिति पर विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम चरण सीबीटी सामान्य रूप से सीएन के लिए अधिसूचित पदों के लिए अवधि 90 मिनट का रहेगा और जो दिव्यांग है उसके लिए 120 मिनट। प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी। क्या क्या है? पहला चरण सीबीटी स्क्रीनिंग प्रकृति का होगा। सीबीटी के लिए प्रश्नों का मानक आमतौर पर पदों के निर्धारित शैक्षणिक मानकों और न्यूनतम तकनीकी योग्यता के अनुरूप होगा। प्रथम चरण की परीक्षा के लिए सामान्यतः जो कृत है स्कोर है, सामान्यकृत स्कोर अंक का उपयोग केवल दूसरे चरण की परीक्षा के लिए उनकी योग्यता के लिए उम्मीदवार को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। जिन उम्मीदवार को एक से एक समुदाय पीडब्ल्यूडी में भूतपूर्व सैनिक का लाभ उठाते हुए द्वितीय चरण सीबीटी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उन्हें भर्ती प्रक्रिया के सभी चरण के बाद केवल उन्हें एक समुदाय से माना जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या इसमें जो सिलेबस है, गणित है, पूरा गणित आपका रहेगा, सामान्य बुद्धिमत्ता, तर्क शक्ति रहेगा जो कि रीजनिंग के प्रश्न हैं, गणित रीजनिंग, और सामान्य चेतना जिसमें समसामयिक मामले, सामान्य ज्ञान जीएस है भारत का, भारतीय भूगोल, स्वतंत्रता संग्राम सहित भारत की संस्कृति, इतिहास, राजनीतिक, पूरा जीएस आपको पढ़ना है। सामान्य विज्ञान रहेगा इस तरह से 100। तो गणित के यहाँ पर 30 प्रश्न रहेगा, 30 अंकों का। सामान्य बुद्धिमत्ता, तर्क शक्ति 25 प्रश्नों का। सामान्य चेतना 15 अंकों का। सामान्य विज्ञान 30 अंकों का। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो टोटल 100 है, 90 मिनट का समय दिया जाएगा। तो आप अच्छे से तैयारी करिए। विभिन्न श्रेणियों में पात्रता के लिए जो अंकों का न्यूनतम प्रतिशत है, जो सामान्य कैटेगरी अनारक्षित उसको 40% अंक पाना अनिवार्य है। ईडब्ल्यूएस 40%, ओबीसी 30%, अनुसूचित जाति 30%, सूचित जनजाति 25%, पीडब्ल्यूडी जो उम्मीदवार है उसके लिए यहाँ पर 2% की छूट दी जा सकती है। द्वितीय चरण का जो पेपर है, तो पहले चरण का जो पेपर होगा उसमें से 60 लिस्ट किया जाएगा और 15 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर सेकंड पेपर के लिए बुलाया जाएगा। अवधि 120 मिनट की रहेगी और दिव्यांग अभ्यर्थियों को 160 मिनट। प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी। तो चलिए क्या क्या यहाँ पर पाठ्यक्रम सिलेबस है। सबसे पहले सामान्य चेतना, भारत का सामान्य ज्ञान, भौतिक और रसायन विज्ञान 10वीं स्तर का सीबीटी पाठ्यक्रम रहेगा। कंप्यूटर और अनुप्रयोग की मूल बातें, पर्यावरण और पर्यावरण प्रदूषण की मूल बातें, तकनीकी क्षमताएँ, ये रहेगा। तो जिसमें सबसे पहले सामान्य चेतना है, 15 प्रश्न 15 अंकों का। भौतिक और रसायन 15 अंकों का। कंप्यूटर अनुप्रयोग की बातें 10, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण की मूल बातें 10, तकनीकी क्षमताएं 100 प्रश्न, तो 150 अंकों का रहेगा, 120 मिनट का। तो यहाँ पर देख सकते हैं विषय मानचित्र तालिका, इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा, इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री। तो वो अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा या इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी में स्नातक किए हैं। तो डिप्लोमा वाले भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, यहाँ पर मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मशीनिंग इंजीनियरिंग, टूल्स एंड मशीनिंग इंजीनियरिंग, टूल्स एंड डाई मेकिंग इंजीनियरिंग। उपयुक्त विषयों की मूल धाराओं में से कोई उपधारा का मिश्रण, मैकेनिकल और सहायक इंजीनियर। परीक्षा जो समूह का नाम है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल और सहायक इंजीनियर, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की मूल धाराओं से है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स और सहायक इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेशन और कंट्रोल इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, उपयुक्त समूह की धारा। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग है। सिविल इंजीनियरिंग की मूल धाराओं में सिविल और सहायक इंजीनियरिंग, 3 वर्ष की अवधि का सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी। इंजीनियरिंग विज्ञान में यहाँ पर द्वितीय तालिका है, डिप्लोमा डिग्री, बीएससी रसायन
शास्त्र में भौतिक शास्त्र में इंजीनियरिंग का डिप्लोमा या डिग्री, परीक्षा समूह CMA। शैक्षणिक योग्यता तो यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसी एक या एक से अधिक क्षेत्र को कवर करने वाली डिग्री मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से रासायनिक प्रौद्योगिकी में डिग्री या उसके समकक्ष पेट्रोलियम उत्पाद, पेंट और संक्षारण रोकथाम, पॉलीमर, किसी भी कंप्यूटर भाषा का आवश्यक ज्ञान हो और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से मेटल लिकर्जल इंजीनियरिंग में डिग्री या समकक्ष किसी भी कंप्यूटर भाषा का ज्ञान आवश्यक होगा। तो रासायनिक और धातु कर्म के लिए रहेगा और ऊपर में जो पता है उसके लिए वो फर्स्ट वाला यहाँ पर रहेगा। तो यह जो कि यहाँ पर डिटेल है और द्वितीय चरण के जो CBT दस्तावेज 57 पैनल के उम्मीदवार का लघु सूचीकरण किया जाएगा। अंकों का जो सामान्यीकरण है, अलग अलग एग्जाम होता है तो अलग अलग हिसाब से यहाँ पर जो नंबर का कट ऑफ जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं सिंपल है, गणना जो रहेगा आपको 1/3 माइनस रहेगा, उसके हिसाब से आप यहाँ पर कर सकते हैं। आवेदन आपको कैसे करना है तो ऑनलाइन रहेगा। अगर आपसे फॉर्म भरते नहीं बनता तो आप कोई भी दुकान से, चॉइस सेंटर ऑनलाइन दुकान से जाकर फॉर्म भरा सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी कहाँ कहाँ जो RRBs है उसकी सूची यहाँ पर दे दी गई है। सभी जगह से यहाँ पर निकला हुआ जितने भी आपका बिलासपुर RRB है, सभी जगह मुंबई, तिरुवनंतपुरम, जहाँ से भी आपको फॉर्म भरना, एक जगह से आपको फॉर्म भरना है। और कहाँ कहाँ कितने कितने पोस्ट है नीचे आप देख सकते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और फॉर्म भरने के बाद आप इसको जो प्रिंट आउट है इसको अच्छे से आप जतन कर रखे रहिए। जो ID पासवर्ड है उसको भी आपको संधारित करके रखना चाहिए ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आरक्षण है वो आरक्षण रहता है, उसके हिसाब से कहाँ ये सब अनुसूचित जाति जनजाति का जाति प्रमाण पत्र है, ये डॉक्यूमेंट लगता है। इसको आप तत्काल बनवा सकते हैं, पहले से जिसका बना बुना रहता है वो इसको जमा कर सकते हैं। तो सारी डिटेल है। तो निश्चित ही ये जानकारी थी। आप जो भी इसकी योग्यता रखते हैं, इंजीनियरिंग डिप्लोमा और स्नातक दोनों वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं, इंजीनियरिंग वाले। तो ये निश्चित आप देख सकते हैं सिंपल है। ऐसे जो सेंट्रल का रहता है उसमें आपको ये सब भरनी पड़ती है, तो इसको आप आसानी से भर सकते हैं। दिव्यांग के लिए भी है, सभी के लिए। और कुछ भी आपको समझ नहीं आया होगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका यहाँ पर रिप्लाई दिया जाएगा। टेलीग्राम में ये PDF आपको मिल जाएगी और अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो में सारी चीज़ें कवर करना पॉसिबल नहीं रहता है। जो मोटा मोटा चीज़ रहती है, जो उसको बताने लायक रहता है, उसको यहाँ पर बताया जाता है। तो ये जानकारी है कहाँ कहाँ से कितने कितने पोस्ट निकला हुआ है, नीचे आपको यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट क्या क्या है, सारे डिटेल। सिलेबस देखा जाए तो सिंपल है। फर्स्ट जो एग्ज़ाम होगा उसके बाद जो सेकंड एग्ज़ाम है उसमें आपका जो सेकंड पार्ट है आपका सब्जेक्टिव वो रहेगा, सभी ऑब्जेक्टिव प्रकार के रहेंगे। तो ये जानकारी है, नीचे यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप निश्चित ही नीचे देख सकते हैं। चैनल में पहली बार आए तो निश्चित ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल से आपको निश्चित ही फ़ायदा होगा। क्योंकि यहाँ पर आपको जितने भी जानकारियाँ हैं और आपके यहाँ पर तैयारी या गवर्नमेंट जॉब से सारी जानकारियाँ यहाँ पर आपको दी जाती है। और कंटिन्यू चैनल को आप विजिट किया करिए, जिससे यहाँ पर आपको फ़ायदा और ज़रूर मिल सके। सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है, देख सकते हैं। ये देख सकते हैं कहाँ से कितना कितना पोस्ट निकला हुआ है, सभी जगह से। सभी का अलग अलग है, अलग अलग डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से। तो सभी रेलवे भर्ती बोर्ड का यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको आप अच्छे से जाकर देख सकते हैं। बिलासपुर में लगभग 452 पद के आसपास है, तो उसको मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं जो बिलासपुर जोन का है RRBs। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिलासपुर का जूनियर इंजीनियर है, जिसमें एक पद है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में 7 पद, उसके बाद जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल NW में 24 पद है। तो इस तरह से टोटल यहाँ पर आप देखेंगे तो 472 पद आपको देखने को मिल जाएगा। तो बिलासपुर वाले बिलासपुर में भर सकते हैं, आप कहीं से भी भर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये जानकारी थी।